ओके। नमस्कार प्यारे स्टूडेंट्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आज हम जो पढ़ने वाले हैं दैट इज मास एक्शन लॉ। पहला टॉपिक हम इसमें पढ़ेंगे आज, मास एक्शन लॉ। फिर अगला टॉपिक जो हम पढ़ेंगे उसके बाद चार्ज ऑन द सेमीकंडक्टर, किसी भी सेमीकंडक्टर पर क्या चार्ज होता है। देन हम इसमें आज पढ़ेंगे कि डायरेक्ट बैंड गैप, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर क्या है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इन टॉपिक्स जो शुरू के दौर में मैंने बोले, मास एक्शन लॉ, चार्ज इक्वलिटी, इसके बेस पर आपको काफी क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। काफी बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन निकालें, होल कंसंट्रेशन निकालें, पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन और होल कंसंट्रेशन निकालें। ओके, ठीक है। तो आशा करते हैं आज का आपको टॉपिक बहुत अच्छा समझ में आएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, बड़े तसल्ली से समझते हैं, प्यार से समझते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, मास एक्शन लॉ क्या है। पिछली लास्ट क्लासेस में जो हमारी दो क्लासेस हुई हैं सेमीकंडक्टर के ऊपर, एक्सट्रेंसिक के ऊपर दो हुई है, इंट्रेंसिक के ऊपर एक हुई है। टोटल 3 क्लासेस ऑन द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। 3 क्लासेस हैं ऑन सेमीकंडक्टर। जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो एक बार जरूर पढ़ें पहले, है ना, तभी आपको सेमीकंडक्टर बहुत अच्छे से समझ में आएगा जब पुराना आप पढ़ रख लोगे। ठीक है। तो एक क्लास, सिंगल क्लास है इंट्रिंसिक के ऊपर, और एन टाइप और पी टाइप के ऊपर हमारी 2 क्लासेस है। ठीक है, ओके। तो हमने लास्ट दोनों क्लासेस में देखा है कि जैसे जैसे हम डोपिंग बढ़ाते हैं, ये मैंने आपको बताया था, लास्ट दोनों क्लास में बताया है, जैसे जैसे डोपिंग आप बढ़ाते हो, डोपिंग मतलब इम्प्योरिटी, जो आप एन टाइप और पी टाइप डालते हैं वो जो हम उसको इम्प्योरिटी बोलते हैं। तो जैसे जैसे आप डोपिंग बढ़ा रहे हो, हमें पता है मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ता है। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर बढ़ता है। मेजॉरिटी मतलब एन टाइप में किसकी मेजॉरिटी होती है बच्चों? एन टाइप में किसकी मेजॉरिटी होती है? इलेक्ट्रॉन की, और पी टाइप में होल्स की। तो डोपिंग बढ़ाने पर मेजॉरिटी बढ़ता है और माइनॉरिटी घटता है। क्या ये बात समझ में आई? हमने कल भी डिस्कस किया था, परसों भी, दोनों क्लासेस में, कि मेजॉरिटी बढ़ती क्यों है? क्योंकि जितनी ज्यादा आप डोपिंग करोगे उतने ज्यादा, एन टाइप की बात करूं, अगर मैं एन टाइप की बात करूं, एन टाइप में आप क्या डालते हो? डोनर एटम, पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी डालते हो, जिसको हम एन डी से बताते हैं। हमने कल बात की हुई है कि एक सिंगल एनडी, एक एनडी कितना देता है? 1 एनडी 1 इलेक्ट्रॉन देता है, और एक इमोबाइल पॉजिटिव चार्ज देता है। याद रखना बच्चों, अभी ये बात आने वाली है। एनडी को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनडी। एक इलेक्ट्रॉन जो ये देने वाला है, पॉजिटिव चार्ज जो कि इलेक्ट्रॉन देने के बाद वो खुद हो जाएगा एटम, है ना। जिसको ये समझ में नहीं आ रहा है, कल का लेक्चर देखना पड़ेगा बच्चों, तब डीप में आपको समझ में आएगा। अभी के लिए मैं थोड़ी सी आपको बात बता रहा हूं केवल, कि एनडी को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। और व्हेन सिंगल एनडी बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द सिंगल एनडी, 1 एनडी गिव द, 1 एनडी क्या देगा? एक इलेक्ट्रॉन देगा और एक पॉजिटिव इमोबाइल आयन देगा, है ना। ठीक है, कल हमने इसकी बात की हुई है। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक है। तो अब यहां पर आप देखो, जितने ज्यादा एनडी आप डालोगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, उतने ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ चार्ज कैरियर मिलेंगे। जितनी ज्यादा डोपिंग उतनी ज्यादा मेजॉरिटी, जितनी ज्यादा डोपिंग उतनी ज्यादा मेजॉरिटी। इज इट ओके? अब माइनॉरिटी क्यों घटता है? कल हमने इसकी बात की हुई है कि जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, माइनॉरिटी क्या है? एन टाइप में माइनॉरिटी क्या है? एन टाइप में माइनॉरिटी है हमारा होल, है ना। तो जब हमारे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो होल घटते क्यों हैं? क्या बताया था कल? क्योंकि इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है, होल पॉजिटिव चार्ज है, तो रिकॉम्बिनेशन होने की पॉसिबिलिटी बढ़ती है। तो माइनॉरिटी क्यों घटता है?
माइनॉरिटी क्यों घटता है? ड्यू टू रिकॉम्बिनेशन। इज इट क्लियर? रिकॉम्बिनेशन के कारण हमारा माइनॉरिटी घटता है। ठीक है, तो हमने ये बात समझ ली कि डोपिंग बढ़ने में मेजोरिटी बढ़ता है, माइनॉरिटी घटता है। तो अगर एन टाइप में बात करें तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, होल घट रहे हैं। पी टाइप में बात करें तो होल बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन घट रहे हैं। तो मास एक्शन लॉ क्या बोलता है? मास एक्शन लॉ ये बोलता है कि इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन मल्टीप्लाइड ऑफ होल का कंसंट्रेशन इक्वल होता है एन आई स्क्वायर के। दिस इज द मास एक्शन लॉ। मतलब इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है, चाहे आप एन टाइप की बात करें चाहे पी टाइप की बात करें। इंट्रिंसिक में तो कोई बात ही नहीं है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में आपने क्या पढ़ रखा है बच्चों? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हमने क्या पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन और होल का कंसंट्रेशन बराबर होता है, जो कि एन आई के बराबर होता है। ये हमने सबसे पहली क्लास सेमीकंडक्टर की उसमें पढ़ा था। ठीक है ना? तो इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन जो है वो किसके बराबर होगा? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एन और पी के बराबर होगा। व्हाट इज द एन आई? एन आई हमें पता है। व्हाट इज द एन आई? एन आई इज द इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। ठीक है, इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन। तो मास एक्शन लॉ सिंपल है, इलेक्ट्रॉन होल का कंसंट्रेशन कांस्टेंट होता है, जो कि एन स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, अब आप बोलो सर इसकी जरूरत क्या पड़ेगी? अभी इसकी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, आप देखते चले। ठीक है, सिंपल। अब हम नेक्स्ट जो पढ़ने वाले हैं दैट इज चार्ज इक्वलिटी ऑन सेमीकंडक्टर, या चार्ज लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी। लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी, सर ये क्या चीज है? समझते हैं, समझते हैं। लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी, ध्यान दे समय। लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी, लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी क्या है बच्चों? लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी का मतलब है, अभी मैं इसको बता देता हूं होता क्या है। लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी कहता है कि किसी भी सेमीकंडक्टर पर कोई चार्ज नहीं होता है, या टोटल चार्ज ऑन एनी सेमीकंडक्टर इज जीरो। किसी भी सेमीकंडक्टर कोई चार्ज नहीं है। अब आपके दिमाग में एकदम बात आएगी कि एन टाइप में तो सर आप बोल रहे हो कि हो इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, होल से बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, और पी टाइप में सर आप बोल रहे हो कि होल्स बहुत ज्यादा हैं, है ना? आपके दिमाग में चले कि एन टाइप में तो इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, पी टाइप में होल्स ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है नेगेटिव, तो एन टाइप नेगेटिव चार्ज होना चाहिए, और पी टाइप पर होल्स ज्यादा होते हैं, पी टाइप पर होल्स ज्यादा होते हैं, है ना? तो पी टाइप पर अगर होल ज्यादा है तो आपको लग रहा है पी टाइप पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। बट लॉ ऑफ न्यूट्रलिटी कहता है कि सेमीकंडक्टर चाहे वो पी टाइप हो एन टाइप हो, इंट्रिंसिक तो बेचारा कुछ बोलते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इंट्रिंसिक में तो आपको कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, इंट्रिंसिक में एन और पी तो बराबर होते हैं, तो इसलिए आपको इंट्रिंसिक तो लगेगा कि हाँ भाई इस पे चार्ज इक्वल होता है, ठीक ना? चार्ज इज न्यूट्रल ऑन द इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, बट चार्ज इज ऑल्सो न्यूट्रल ऑन एन टाइप एंड पी टाइप। सर इसको प्रूफ करके बताएं, इसको प्रूफ करके बताएं। इसको प्रूफ करते हैं अपन। कैसे एन टाइप पर चार्ज न्यूट्रल होता है? पहले एन टाइप की बात करें फिर पी टाइप की बात करें, है ना? देखो, चार्ज इक्वल का मतलब क्या है, ध्यान से सुने। व्हाट इज द चार्ज इक्वल या चार्ज न्यूट्रल? चार्ज न्यूट्रल का मतलब है टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज। दिस इज द चार्ज इक्वल, है ना? मैं बोलूं कोई भी सेमीकंडक्टर न्यूट्रल है, उसमें कोई चार्ज नहीं है, तो आपके दिमाग में एक बात आएगी कि उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल है। अब हमें इतना पता करना है कि पॉजिटिव चार्ज किसके कारण आता है,
नेगेटिव चार्ज किसके कारण आता है? इज इट ओके? वेरी गुड। तो पॉजिटिव चार्ज किस किस के कारण आता है, अब ये बताएं। पॉजिटिव चार्ज के क्या सोर्सेस हैं? अंडरस्टैंड, समझते हैं। देखो, आपको मैंने क्या बोला कि एन टाइप में हम क्या डालते हैं? प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन ले लेते हैं, इसमें हम एनडी डालते हैं, एनडी। और एक एनडी कैसा होता है, ध्यान से सुनते चलना बच्चों, एनडी कैसा होता है? इस तरह का एनडी होता है। तो आपको पता है एनडी जब इमोबाइल ये जो एटम है हमारा डोनर एटम, जब ये आयोनाइज हो जाएगा, आयोनाइज का मतलब है इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। ये सब बात हम पिछले लेक्चर में कर चुके हैं, पिछला लेक्चर आपको पढ़ना पड़ेगा, है ना, तब ये थोड़ा सा अच्छा समझ में आएगा। अभी भी समझ में आ रहा होगा। तो मैंने क्या बोला कि जब हम एनडी डालते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और एक हमें पॉजिटिव चार्ज मिलेगा। तो ध्यान से देखो, पॉजिटिव चार्ज का एक सोर्स कौन सा है? पॉजिटिव इमोबाइल आयन, पॉजिटिव इमोबाइल आयन एनडी, जो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट, मैंने क्या बोला था? एनडी। व्हाट इज द एनडी? एनडी को क्या बोलोगे आप? एनडी इज द डोनर एटम कंसंट्रेशन, डोनर एटम कंसंट्रेशन, डोनर एटम कंसंट्रेशन। तो डोनर एटम कंसंट्रेशन क्या है? कितने डोनर एटम डाले पर यूनिट वॉल्यूम, एक वॉल्यूम में मीटर क्यूब सेंटीमीटर क्यूब में कितने डोनर एटम डाले। और इसी को जब इलेक्ट्रॉन ने, जब डोनर एटम ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसी को क्या बोलोगे? डोनर आयन कंसंट्रेशन, है ना, क्लियर है? तो इसको हम, कितने डोनर आयन होंगे जितना एनडी डालोगे, कितने पॉजिटिव चार्ज होंगे जितना एनडी होगा, क्लियर है? अगर आपने 100 एनडी डाले तो आपको 100 इलेक्ट्रॉन मिलने वाले हैं और 100 पॉजिटिव चार्ज मिलने वाले हैं। बोलो वजह सही है कि नहीं है? अगर आपने 1000 एनडी डाले तो आपको 1000 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, 1000 पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे उसके अंदर। तो पॉजिटिव चार्ज का पहला सोर्स मिल गया मुझे, पॉजिटिव चार्ज का पहला सोर्स है किसके कारण पॉजिटिव चार्ज होता है? एक तो हमें मिल गया, कलर दिख रहा है, मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूं, ये ले लेता हूं, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज का एक सोर्स मिल गया एनडी, और एक और कौन सा सोर्स है हमें पता है? होल्स तो आपको पता ही है, होल्स तो पॉजिटिव होते हैं, इसमें किसी को कोई आपत्ति, किसी को कोई दिक्कत कि सर होल्स पॉजिटिव कैसे होते हैं? तो टोटल पॉजिटिव चार्ज किसी भी सेमीकंडक्टर के में दो कारणों से हो सकता है, एक तो एनडी के कारण और एक पी के कारण, होल्स के कारण। नेगेटिव चार्ज का एक सोर्स तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन, इसमें कोई डाउट नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन। और नेगेटिव चार्ज का दूसरा सोर्स, जैसे एन टाइप में एनडी होता है, ऐसे ही पी टाइप में क्या होता है बताएं जरा? पी टाइप में हमने क्या बोला था? एन ए एक्सेप्टर एटम कंसंट्रेशन। एक्सेप्टर एटम कैसा दिखता है? इस तरह का दिखता है, उस पर एक होल होता है और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नेगेटिव होता है, हमने कल डिस्कस किया हुआ है। अब एक एक्सेप्टर एटम, सिंगल एक्सेप्टर एटम क्या देगा? एक होल देगा और एक नेगेटिव इमोबाइल आयन देगा, एक नेगेटिव चार्ज देगा। 1 Na गिव द 1 होल एंड 1 नेगेटिव चार्ज। तो अब आपको पता है, सपोज आपने 100 Na डाले तो आपको 100 होल मिलेंगे, 100 नेगेटिव चार्ज मिलेंगे, समझ में आ रहा है? अगर आपने 1000 Na डाले तो 1000 होल 1000 नेगेटिव। इज इट क्लियर? तो नेगेटिव सोर्स का एक कौन सा आ गया? एक और नेगेटिव किसके कारण मिलता है? Na के कारण मिलता है। इज इट ओके? आप बोलोगे सर Na आयोनाइज हो गया, Na आपका एक्सेप्टर एटम ने जब होल दे दिए उसको Na ये बोला है मैंने, है ना? ये Na है, यहां पर Na क्या है? आफ्टर आयोनाइजेशन दिस इज द कंसंट्रेशन। किसका कंसंट्रेशन है? नेगेटिव चार्ज कंसंट्रेशन है, नेगेटिव इमोबाइल आयन कंसंट्रेशन है Na। तो ये जो आपके सामने इक्वेशन निकल के आई है, डेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये इक्वेशन आपको बता रही है चार्ज न्यूट्रलिटी की इक्वेशन, एनडी प्लस पी इक्वल टू एन ई इलेक्ट्रॉन प्लस एन ए। आपके दिमाग में आएगा कि सर एन ए क्यों है, एन डी क्यों है, दोनों एक साथ? हाँ हो सकता है, हम किसी सेमीकंडक्टर में एन डी और एन ए दोनों डाल दें, है ना। अब मैं एक एक करके आपको एन डी के बारे में बताऊंगा, एन ए के बारे में बताऊंगा, और आपको एक बात यहां से और समझ में आ रही होगी क्या, कि एन टाइप में आप देख रहे हो, अगर आपने 1000 एनडी डाले तो आपको 1000 इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, 1000 यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज मिल रहा है, और इन दोनों का टोटल चार्ज बताओ क्या है? 1000 इलेक्ट्रॉन 1000 पॉजिटिव चार्ज, टोटल तो ये 0 दे रहे हैं ना। हमें क्या लग रहा था, हमें क्या लग रहा था कि एक एनडी केवल इलेक्ट्रॉन देता है, बट हम क्या भूल गए कि इलेक्ट्रॉन के साथ साथ वो पॉजिटिव चार्ज भी देता है, इसलिए ये न्यूट्रल है। समझ में आया? हम क्या लग रहा था पिछले, आपने आपको क्या है, देखो इधर हमने क्या पढ़ा कि एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी में है, इसलिए नेगेटिव होना चाहिए। बट क्या हमको समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन के साथ साथ, एनडी इलेक्ट्रॉन के साथ साथ पॉजिटिव चार्ज भी देता है। क्लियर हुआ बच्चों? तो इसलिए एन टाइप न्यूट्रल होगा, क्योंकि इसने जितने इलेक्ट्रॉन दिए, जितना नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के कारण आया, उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस होल उतना ही पॉजिटिव चार्ज इस इमोबाइल आयन के कारण आया। जितना नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के कारण, उतना ही पॉजिटिव इस इमोबाइल आयन के कारण आया, क्योंकि आप एनडी डालोगे तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन भी मिलेंगे। मान लो 10 एनडी डाले हैं मैंने, और 10 पॉजिटिव चार्ज भी मिलेंगे। ये पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन इनसे निकल गए, अब बचे हुए बेचारे ये अंदर हैं, इसको इमोबाइल बोलते हैं, घूम नहीं सकते हैं। क्लियर हुआ बच्चों? तो 10 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, 10 पॉजिटिव चार्ज मिल रहे हैं, तो टोटल चार्ज एन पर 0 होगा, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल होगा। समझ में आया कि नहीं आया? इज इट क्लियर? वेरी गुड। एन टाइप में इसी तरह पी टाइप, इसी तरह पी टाइप होगा, इसी तरह पी टाइप होगा। देखो इधर, ए सिलिकॉन है, पी टाइप आप बनाते हो, अभी डिस्कस किया। पी टाइप मतलब आप इसमें डाल रहे हो एक्सेप्टर। एक्सेप्टर जब आप डाल रहे हो, एक एक्सेप्टर क्या देता है, एक होल और एक नेगेटिव। अगर आपने 10 एक्सेप्टर डाले, इफ यू आर एडिंग द 10 एक्सेप्टर एटम, तो 10 होल मिल जाएंगे, और 10 नेगेटिव इमोबाइल आयन भी मिलेंगे। क्या बात समझ में आई? अगर आपने 10 Na डाले, Na 10 नहीं होते, बहुत ज्यादा होते हैं, तो 10 टू द पावर 5 10 इसमें होते हैं। अभी तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं। इफ वी आर एडिंग द 10 Na, व्हाट इज द Na? एक्सेप्टर एटम। इफ वी आर एडिंग द 10 एक्सेप्टर एटम, then we will get the 10 hole inside the semiconductor and 10 negative immobile ion inside the semiconductor। तो टोटल चार्ज अभी आप देखो 0 है। क्या बात समझ में आई? इसलिए टोटल चार्ज 0 होने का कारण यह क्या है, हम होल को देख लेते हैं, पर हम इससे दिए हुए नेगेटिव चार्ज को नहीं देखते। एन टाइप में हम इलेक्ट्रॉन को तो देख लेते हैं, एन टाइप में हम इलेक्ट्रॉन को तो ध्यान रखते हैं, हमें लगता है नेगेटिव देगा, पर इलेक्ट्रॉन के साथ साथ ये जो पॉजिटिव चार्ज है हम इसको भूल जाते हैं। इसलिए टोटल नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज इक्वल होता है। इसलिए टोटल हमारा सेमीकंडक्टर, चाहे एन टाइप हो चाहे पी टाइप हो, कैसा होगा? वो न्यूट्रल होगा। इंट्रिंसिक तो बेचारा वैसे ही न्यूट्रल रहता है, इंट्रिंसिक में तो इलेक्ट्रॉन और होल बराबर होते हैं, तो बेचारा वैसे ही न्यूट्रल होता है, इसकी तो बात ही क्या करना। ठीक है। अब आपको क्वेश्चन आता है, हाउ टू फाइंड द चार्ज कैरियर इन एन टाइप, हाउ टू फाइंड द चार्ज कैरियर इन पी टाइप। चार्ज कैरियर का मतलब आपको इलेक्ट्रॉन और होल का कंसंट्रेशन निकालना है। मैंने आपको एक एन टाइप के लिए क्वेश्चन दे दिया और बोला इसमें इलेक्ट्रॉन बताओ कितने होंगे, इसमें होल बताओ कितने होंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग क्या है? नेक्स्ट हेडिंग है, ये रेड दिख रहा है बच्चों? हाँ दिख तो रहा है, क्योंकि 2 क्लास के पहले
कुछ कलर बोर्ड पे दिख नहीं रहे थे, तो बच्चों के कुछ कमेंट आए थे सर वो कलर दिख नहीं रहे। आई थिंक ये दिख रहा है। तो अगला हमें जो पढ़ना है, हाउ टू फाइंड चार्ज कैरियर इन एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप और पी टाइप में कैसे चार्ज कैरियर निकालोगे? चार्ज कैरियर का मतलब हम इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन और होल कंसंट्रेशन निकालना चाहते हैं। इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन निकालना चाहते हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन मतलब एन, होल मतलब पी। ओके, तो एन टाइप और पी टाइप में कैसे आप निकालोगे ये आपको देखना है। तो सबसे पहले एन टाइप की बात करें। एन टाइप, एन टाइप सेमीकंडक्टर, हमने जो इक्वेशन अभी पढ़ी, क्या इक्वेशन हमने पढ़ी? देखो ध्यान से देखो, ये इक्वेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस इक्वेशन में आप देखें एन टाइप में Na नहीं होता है ना। एन टाइप में Na नहीं होता है, तो हमारी इक्वेशन क्या बची? हमारी इक्वेशन क्या बची एन टाइप के लिए? P प्लस एन डी इक्वल टू इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। Na नहीं होता है एन टाइप में, ये हो गया, क्योंकि आप एन टाइप Nd डालते हो, डोनर एटम डालते हो, एक्सेप्टर नहीं डालते। ओके, वेरी गुड, ये हमारी इक्वेशन आई। अब वी नो, क्या हमको पता है? Nd जो डोनर एटम है जो आपने डाले, ये होल्स से बहुत ज्यादा होते हैं। होल्स बेचारे कहां से आएंगे? होल्स कैसे आते हैं बताओ? एन टाइप में होल्स कैसे क्रिएट होते हैं, मैं पूछ रहा हूं आपसे, बताओ। कल आपने पढ़ चुके एन टाइप में होल्स कैसे क्रिएट होते हैं। एन टाइप में होल्स कैसे क्रिएट होते हैं बताओ जल्दी। कल के क्लास में पढ़ा हुआ है, इंट्रिंसिक एक्साइटेशन के कारण। याद है? याद है मैंने क्या बोला था? एन टाइप में होल्स कैसे क्रिएट होंगे? केवल इंट्रिंसिक एक्साइटेशन। एन टाइप की बात हो रही है, एन टाइप। ए हमारा कंडक्शन बैंड आ गया, ए बैलेंस बैंड आ गया। कंडक्शन बैंड के नीचे डोनर एनर्जी लेवल आ जाता है। इधर जो इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले एनर्जी आपने दी तो ये इलेक्ट्रॉन इधर चले गए कंडक्शन बैंड में। याद आ गया? और फिर आप एनर्जी और बढ़ाते जा रहे हो, फिर आप एनर्जी और बढ़ाते जा रहे हो। फिर क्या होता है? यहां जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहां जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, फिर ये इलेक्ट्रॉन यहां जाना शुरू करते हैं जब एनर्जी आप बढ़ा रहे हो। और जब इलेक्ट्रॉन यहां जाएंगे तो अपने पीछे होल छोड़ेंगे। तो इस एक्साइटेशन को हमने क्या नाम दिया था? इसका नाम था इंट्रिंसिक, इंट्रिंसिक एक्साइटेशन। ये हमने कल की क्लास में पढ़ा हुआ है बच्चों, एन टाइप की क्लास, उसका टाइटल ही है एन टाइप सेमीकंडक्टर, उसमें पढ़ा हुआ है। तो इंट्रिंसिक एक्साइटेशन के कारण होल आते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन से बहुत कम होते हैं, एन डी ग्रेटर देन पी। और फ्रॉम दिस इक्वेशन आप देखें एन डी बहुत ज्यादा है, तो आप क्या लिख सकते हो? एन इज इक्वल टू ऑलमोस्ट एन डी। मतलब जितने इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में हैं ऑलमोस्ट सभी एन डी के द्वारा दिए गए ही हैं। ये इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन आ गया। अब मैं आपको क्वेश्चन में समझाऊंगा नहीं, मैं आपसे क्वेश्चन कराऊंगा। मोस्ट प्रोबेबली जितने भी क्वेश्चन इस पे आए हैं वो इस तरह से काफी आए हैं। और कल से हमारी जो बच्चों क्लास स्टार्ट हो रही है, कल से जो स्टार्ट हो रही क्लास, उसमें आप देखोगे कि यहां पर बहुत सारे क्वेश्चन जो मिलेंगे इस तरह के मिलेंगे। किस तरह के? कि एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन का कंसंट्रेशन एनडी के बराबर होता है। आपको जो एनडी दिया गया है, जो आपको डोनर कंसंट्रेशन दिया गया है, दैट इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन। अब आप बोलोगे सर होल कैसे निकालें? आपसे बोला जाए फाइंड आउट द होल कंसंट्रेशन इन एन टाइप, क्वेश्चन आता है तो यूजिंग मास एक्शन लॉ, ध्यान से सुने। नाउ वी आर गोइंग टू फाइंड द होल कंसंट्रेशन इन एन टाइप। तो होल कंसंट्रेशन क्या होगा, है ना, यहीं पे लिख देता हूं। नाउ वी हैव टू फाइंड होल कंसंट्रेशन इन एन टाइप। एन टाइप में होल कंसंट्रेशन निकालना है यूजिंग द मास एक्शन लॉ। एन इंटू पी इज इक्वल टू एन आई स्क्वायर। हर एक सेमीकंडक्टर के लिए एन आई फिक्स है। एन आई होता है इंट्रिंसिक कंसंट्रेशन, हर एक सेमीकंडक्टर का फिक्स है। आप उसको देख सकते, याद कर सकते हैं। अब आपको होल कंसंट्रेशन निकालना है। होल कंसंट्रेशन P इज इक्वल टू एन आई का स्क्वायर अपॉन एन। इज इट ओके?
और n की वैल्यू nd आ गई है, तो होल कंसंट्रेशन का जो फॉर्मूला आएगा ऊपर लिख देता हूं, P बराबर ni² अपॉन nd। दिस इज द होल कंसंट्रेशन इन n टाइप। n की जगह nd लिख दिया, अभी आप निकाल चुके हो। तो होल कंसंट्रेशन निकालना है तो ए फॉर्मूला लगाएंगे, और इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन निकालना है तो कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन nd के बराबर होता है। इज इट ओके? इज इट ओके? यहां पर एक कंडीशन जरूर अप्लाई हो रही है कि यहां पर हम मान के चल रहे हैं डोपिंग बहुत ज्यादा है। अगर nd ज्यादा नहीं होगा तो आप p को नहीं नेग्लेक्ट कर सकते, इसलिए यहां पर एक क्या कंडीशन अप्लाई की है मैंने, ध्यान रखना अच्छे। ये पूरे फॉर्मूले में कंडीशन है कि डोपिंग इज लार्ज और डोपिंग इज ग्रेटर देन द p। ठीक है, वेरी गुड। नाउ हाउ टू फाइंड द इलेक्ट्रॉन एंड होल कंसंट्रेशन इन p टाइप? नाउ इन p टाइप, ठीक है, अब हम p टाइप में, इन p टाइप, p टाइप में क्या लगाओगे, इलेक्ट्रॉन होल कंसंट्रेशन p टाइप में निकालेंगे। ओके बच्चों, तो यहां जरा ध्यान दें, यहां जरा ध्यान दें, इस फॉर्मूले को आप ध्यान दें, nd प्लस p। अब p टाइप में nd नहीं होगा, p टाइप में nd नहीं होगा, तो क्या निकल के आएगा, हमारा फॉर्मूला क्या आ गया, p टाइप में nd नहीं होगा तो हमारा फॉर्मूला वहां से p इज इक्वल टू n प्लस एन ए हमारा फॉर्मूला आया, क्योंकि वहां पर एन डी नहीं है, हमारे पी टाइप में एन ए होता है, ए हमारा फॉर्मूला आया। अगेन इफ डोपिंग इज लार्ज तो एन ए, आपको पता है पी टाइप में होल्स मेजोरिटी में होते हैं, तो एन ए ग्रेटर देन होगा माइनॉरिटी जो कि इलेक्ट्रॉन है। इस फॉर्मूले से आपको देखेगा पी होल किसके बराबर हो जाएंगे, ऑलमोस्ट एन ए। व्हाट इज द एन ए? एन ए इज द एक्सेप्टर आयन कंसंट्रेशन, या इस केस में आप क्या देखोगे, हमारा पॉजिटिव चार्ज कंसंट्रेशन, पॉजिटिव इमोबाइल कंसंट्रेशन, कोई भी नाम आप दो, कल हमने डिस्कस किया हुआ है। होल की समझ में आया? अब सर इसमें इलेक्ट्रॉन बता दो, इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होगा, इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे, इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होंगे? इलेक्ट्रॉन पता करने के लिए यूज द मास एक्शन लॉ, n इंटू पी इज इक्वल टू ni², और यहां से इलेक्ट्रॉन आप देखो ni² अपॉन p, और p अभी आप निकाल चुके हैं na के बराबर, तो आपका इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू ni² अपॉन na। दिस इज द फॉर्मूला फॉर द इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इन p टाइप एंड होल कंसंट्रेशन। होल कंसंट्रेशन तो Na के बराबर हो जाएगा। इज इट ओके? इसमें कोई डाउट हो तो कोई बताए। ठीक है, बड़ा आसान है। और यहां पर हमने कौन सी कंडीशन अप्लाई की है, यहां हम मान के चल रहे हैं कि हमारा डोपिंग बहुत ज्यादा है। ठीक है, वेरी गुड। तो ये तो हमारा सिंपल सा कंसेप्ट निकल आया। सिंपल जब हम कैलकुलेशन करना होता है हमको कि इलेक्ट्रॉन होल का कंसंट्रेशन निकालें एन टाइप और पी टाइप में। ठीक है, अब हमें एक सेमीकंडक्टर का टाइप है, कभी कभार आपसे क्वेश्चन आ जाता है डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर एंड इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, आपसे कभी कभी पूछते हैं। ठीक है, तो जरा उनको समझ लेते हैं कि सर डायरेक्ट बैंड गैप क्या होता है, इनडायरेक्ट बैंड गैप क्या होता है। तो क्या बोला मैंने, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, DBG, डायरेक्ट बैंड गैप। ठीक है, और दूसरा इसका भाई कौन सा है, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर, IBG, इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर। डायरेक्ट बैंड गैप और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर इनसे एक छोटे से कंसेप्ट बच्चों से पूछे तो बच्चे इसका बारे में बता नहीं पाते हैं। क्या कि एलईडी भी पीएन जंक्शन डायोड है और नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड है, तो एलईडी में लाइट क्यों दिखती है आपको, नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में लाइट क्यों नहीं दिखती। या ऐसी बात को बोलूंगा कि एलईडी में जो लाइट इमिट होती है, जो एनर्जी निकलती है, वो लाइट के फॉर्म में निकलती है, और नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में एनर्जी हीट के फॉर्म में निकलती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा होता है
ए सेमीकंडक्टर मटेरियल के कारण। वेरी गुड, समझ में आया। सेमीकंडक्टर मटेरियल के कारण होता है क्या, क्या होता है सेमीकंडक्टर मटेरियल के कारण, कि एलईडी में आपको एनर्जी लाइट के फॉर्म में निकलती है और नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में आपका एनर्जी हीट के फॉर्म में निकलती है। अब सर है क्या ये डायरेक्ट बैंड गैप, है क्या, इसको ध्यान से समझते हैं, ध्यान से समझते हैं। डायरेक्ट बैंड गैप क्या होता है, डायरेक्ट बैंड गैप देखें, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर जो है, अगर मैं के प्रोपोगेशन कांस्टेंट एनर्जी इसके बीच में अगर मैं एक आपको, दिस इज द कंडक्शन बैंड, आप बोलो ऐसा क्यों बना दिया, ऐसा बना दिया, बुक्स में रहता है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा ही बना लो। दिस इज द ईसी, दिस इज द ईबी, ठीक है। नाउ इनडायरेक्ट बैंड गैप, इनडायरेक्ट बैंड गैप में आप ये इसको बनाए अगर, K is the propagation constant, this is the energy, this is the conduction band, this is the valence band। तो अभी आपको यहां पर क्या दिख रहा है, इसको देखें पहले तो, ठीक है। आपके सामने मैंने दोनों सेमीकंडक्टर के बैंड डायग्राम बना दिए, ध्यान से देखें। डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर दिख रहा है बच्चों, और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर दिख रहा है। अब डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में और इनडायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में आपको क्या डिफरेंस दिख रहा है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड और बैलेंस बैंड एक के ऊपर एक है। या मैं बोलूं, ध्यान से सुने, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड में आ रहा है, इफ इलेक्ट्रॉन इज मूविंग फ्रॉम कंडक्शन बैंड टू बैलेंस बैंड, तो आप देखोगे कि के प्रोपोगेशन कांस्टेंट है ना, यहां पर मोमेंटम ऑफ एनर्जी एक कंजर्व रहती है, चेंज नहीं होती। इज इट क्लियर, ध्यान से देखें मैंने क्या बोला, कि अगर हमारा इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड से वैलेंस बैंड में आ रहा है, तो इधर आप ध्यान से देखें कि K will not be change, what is the K is the propagation constant, और ये मोमेंटम को कंजर्व करता है, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम will not be change। so तो इन दिस केस डायरेक्ट बैंड गैप के केस में क्या होगा, जो एनर्जी निकलती है, आपको पता है जब हायर एनर्जी, हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पर आते हैं, तो आपको एनर्जी जो बाहर निकलती है, ये एनर्जी आपको पता है Eg एनर्जी गैप के बराबर होती है। एंड इन दिस केस जो एनर्जी निकलेगी, जो एनर्जी इमिट होगी, इन द फॉर्म ऑफ लाइट होगी, लाइट होगी, लाइट। क्यों, क्योंकि डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर है। इससे क्या होता है सर, इसमें दिख रहा है, इसमें के चेंज नहीं होता है, मोमेंटम विल बी कंजर्व, सो दैट इन दिस केस लाइट फॉर्म में एनर्जी निकलती है। इनडायरेक्ट बैंड गैप में क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट बैंड गैप में क्या हो रहा है, देखें, अगर इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक आना है, इफ इलेक्ट्रॉन वांट टू हाँ, तो हमने क्या बात की है कि इनडायरेक्ट बैंड गैप में, इनडायरेक्ट बैंड गैप में क्या होता है, इनडायरेक्ट बैंड गैप में हमें अगर इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड से बैलेंस बैंड पे लाना है, तो आप देख रहे हो कि के की वैल्यू चेंज होगी, इन दिस केस वैल्यू ऑफ के विल बी चेंज, और इलेक्ट्रॉन डायरेक्ट नहीं आएगा, पहले एक मीडिएट इस पे आएगा, देन इलेक्ट्रॉन विल शिफ्ट हियर। तो इन दिस केस
एनर्जी विल बी इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो यहां पर जो एनर्जी निकलती है वो हीट के फॉर्म में निकलती है, यहां पर जो एनर्जी निकलती है वो लाइट के फॉर्म में निकलती है। क्या है बात समझ में आई? क्यों? यहां पे मोमेंटम विल बी कंजर्व, मोमेंटम सेम रहता है, यहां पर के चेंज होने से मोमेंटम विल बी चेंज। व्हाट इज द के? के इज द प्रोपोगेशन कांस्टेंट, के इज द प्रोपोगेशन कांस्टेंट। इज इट ओके? के प्रोपोगेशन कांस्टेंट है। इज इट क्लियर? तो यहां पर एक चेंज होता है, ठीक है, यहां पर एक चेंज होता है, सिंपल सी बात है। अब सर इसकी जरूरत क्या है, क्यों पढ़ रहा है इसको, क्या आपने बता दिया भाई, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इफ वी यूज सेमीकंडक्टर एज ए ऑप्टिकल सोर्स और डिटेक्टर, हमने शुरुआत में यूज पढ़ाया था, जिस दिन सेमीकंडक्टर पढ़ाया था, पहली क्लास सेमीकंडक्टर, मैंने आपको ये बताया था सेमीकंडक्टर का एक यूज क्या है बताएं। सेमीकंडक्टर का एक यूज है कि सेमीकंडक्टर ऑप्टिकल सोर्स और डिटेक्टर की तरह यूज कर सकते हैं। मतलब आपको एलईडी बनानी है, आपको लेजर बनाना है, फोटो सेल बनाना है, आपको फोटो डिटेक्टर बनाने हैं, सोलर सेल बनाना है, याद आ रहा है? तो उस तरह के मटेरियल के लिए आपको डीवीजी, डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर लगता है। और डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर के एग्जांपल क्या है डायरेक्ट बैंड गैप सेमीकंडक्टर की? इसके एग्जाम्पल क्या है? बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जो भी कि कंपाउंड सेमी, गैलियम आर्सेनिक, गैलियम फास्फोरस, गैलियम आर्सेनिक फास्फोरस, जो भी हमने कंपाउंड सेमीकंडक्टर पढ़े हैं, कंपाउंड सेमीकंडक्टर, उनमें से बहुत सारे एग्जाम्पल आपको यहां देखने को मिलेंगे, मैक्सिमम एग्जाम्पल। और इनडायरेक्ट बैंड गैप, इसके एग्जाम्पल क्या है? इसके एग्जाम्पल सिलिकॉन है, इसके एग्जाम्पल जर्मेनियम है, जिसमें हीट के फॉर्म में एनर्जी निकलेगी। इज इट ओके? समझ में आया? कोई डाउट इसमें तो बताएं, ठीक है। चलो बच्चों, तो आज की क्लास यहां पर रोकते हैं हम, ठीक है। इसमें कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। हमने बहुत आसान शब्दों में, आसान तरीके से, आसान भाषा में सभी टॉपिक कवर किए हैं, और आगे हमारे और टॉपिक कवर होते रहेंगे, ठीक है। आप बड़े मन लगा के तसल्ली से पढ़ें, 100% आपका सिलेक्शन होगा बच्चों, ठीक है। मेहनत करनी है, सही डायरेक्शन में करनी है, सही गाइडेंस के साथ करनी है, ओके। चलिए, तो आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। नमस्कार। नेक्स्ट क्लास में बच्चे हम बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपको जरूर आना है ध्यान से। ओके बच्चों, आज की क्लास वाइंड अप करते हैं। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।